गुड मॉर्निंग। आज एनटीपीसी के सेट का 28 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सवालों को देखते हैं और उसका जो मैथ्स है कुछ क्वेश्चन डिजिटल सम पे भी सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। 512 माइनस 8 प्लस इसको सॉल्यूशन करना है। तो जनरली अब देखते हैं इसमें क्या कि प्लस को गुना, गुना को प्लस में, माइनस को भाग में और भाग को माइनस में। एक बार यहाँ देख लेना, दिमाग में ढल लेना कि ये हमको चेंज करना है। और ये जब चेंज करना है यहाँ पे दिया हुआ है 512 और 512 माइनस 8, माइनस यानी कि भाग। उसके बाद प्लस 5, प्लस का मतलब गुना, भाग, भाग का मतलब माइनस, गुना, गुना का मतलब प्लस 92। हम जानते हैं 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 क्यूब होता है यानी 8 एक पहले से, यानी इसका वैल्यू 64। ये 64 इंटू 5। अब देख रहे हैं इतना हो गया। अब ये दोनों का करेंगे, यहाँ पे 73 था तो 73 और 92 यानी 92 माइनस 73, 12 में से 3 गया तो यहाँ पे 9 और सिंबल प्लस का ही होगा, प्लस होगा 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 8 में 7 गया 1। यानी हम देख रहे हैं इस दोनों का यदि हम गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक 5 चौका 20, 20 का मतलब 0 और 0 में किसी भी संख्या को जोड़े 19 यानी कि 9, यानी इकाई अंक कितना 9। और इकाई अंक का ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ए में 339 यानी कि पहला ऑप्शन ये हमारा आंसर होगा। क्यों? ये डिजिटल, ये इकाई अंक पे हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे क्योंकि और सब में इकाई अंक अलग है, इसका इकाई अंक है कि पूरा सॉल्यूशन करने का ज़रूरत इसमें नहीं। और अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगता है। एक तेल का टैंक है यानी कि भरता है कितना मिनट में 15 मिनट में, यानी यहाँ पे भरने वाला, और एक है खाली करने वाला। यहाँ दो तरह के पाइप, तेल के टैंक को भरने 15 मिनट लगते हैं। हालांकि एक तेल टैंक एक निकास पाइप यानी कि खाली का, निकास पाइप के द्वारा खाली किया जाएगा और निकास पाइप खाली द्वारा जो इसे 30 मिनट में, 15 मिनट में भरता है और 30 मिनट में खाली कर सकता है। यानी भरने वाला 15 मिनट में भरेगा और 30 मिनट में ये खाली कर। यदि ये निकास पाइप खुला रहता है यानी इसको खुला रहने दो, यानी यहाँ से पानी जो है यानी कि ये माइनस, ये प्लस वाला, ये भरेगा, ये माइनस घटा। कहता है यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक के पूरे भरने में कितना समय लगेगा, पूरा भरने में कितना समय। तो इसका क्षमता हम निकाल लेंगे, इसका क्षमता 2, इसका 1 और टोटल हो जाएगा कितना 30। टोटल इसका कितना 30 और ये चूँकि है खाली करने वाला तो इसका माइनस। और हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है दोनों को मिला के भी कितना होगा, तो 2 माइनस 1 इंटू क्या पूछ रहा है, टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो 30, 2 माइनस 1 1 इंटू टी इज इक्वल टू 30 मिनट। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नया नाम क्या रखा गया। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। इस सेट में प्रीवियस में जो था करंट, उस करंट को हटा के यहाँ पे अलग से जो हाल फिलहाल का है वो डाला गया। तो इसमें दिल्ली के औरंगजेब रोड का
नया नाम क्या रखा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दादा सिकोह रोड, गुरु तेग बहादुर रोड, APJ अब्दुल कलाम और सरोजनी नायडू रोड। इसका सही ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम रोड, यानी दिल्ली के औरंगजेब रोड के नाम को क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम रोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर में कह रहा है राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए 22% ब्याज की दर पर निवेश किया। यानी राहुल जो है ₹1 3 वर्ष के लिए, यानी ₹1 3 वर्ष के लिए 22% के ब्याज। और कह रहा है श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि का निवेश किया। यानी कि एक और है श्याम जो है 12 वर्ष के लिए उसी दर पर, इसका दर क्या 22% ही दर है। और टाइम कितना लिया है, टाइम्स में वही उतना ही वर्ष के लिए, यानी कि 3। यहाँ कह रहा 12 वर्ष के लिए उसी दर पर 12 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष था वहाँ 12 वर्ष, और यहाँ ₹1 था समान धनराशि, यानी उतना ही राशि को यहाँ 3, यहाँ x कितना x, तो यहाँ भी x। और अब यहाँ से देखते हैं, ये पूछ रहा है कि लाभ द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण, यानी कि यहाँ पे साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज जो इसका एक्स्ट्रा हुआ वो लाभ होता है, यानी लाभ का ये अनुपात। यहाँ से भी हम करते हैं तो लाभ का ये भी लाभ, तो दोनों का अनुपात निकालिए, x से x कैंसिल, 22% से 22% और 3 चौका, यानी इसका रेशियो 1:2, और ये हमारा आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती। तो हम जानते हैं कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहा जाता है, और ये भारत, पाकिस्तान और चीन में ये नदी बहती है, और अफगानिस्तान जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 का ऑप्शन डी, इसमें नहीं बता। और सिंधु नदी, इंडस रिवर का जो लंबाई कितना है 3180 किलोमीटर, और ये लास्ट में जाके कहाँ गिरती है, अरब सागर। और अरब सागर में गिरने से पहले ये पाकिस्तान के कराची से होकर भी जाती है। और भारत में ये भारत के एकमात्र राज्य से होकर ये जाती है, और वो है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से होकर सिंधु नदी, यानी कि इंडस रिवर जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे माध्य। तो माध्य जो है औसत का ही रूप है, इसमें औसत निकालने के लिए हम जानते ही हैं कि सभी का जो संख्या दिया हुआ रहता है उस संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे हम सभी को योग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिजिटल सम से हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिजिटल सम का उपयोग करके इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2 1 2 यानी 21 23 इस तरह से दिया हुआ है, और टोटल 1 2 3 4 5 यानी टोटल ये 10 संख्या है। इसको हम इस तरह से हल करेंगे। पहला है 21 का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, 21 है, इसका डिजिटल सम कितना 2 + 1 = 3, इस तरह से। और जब 9 आया तो उसको ट्रीट करते हैं 0। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका डिजिटल सम 2 1 का डिजिटल सम 3 + 3 2 यानी 2 3 5 + 7 + 11 का डिजिटल सम 2 2 3 5
7 छः 13, 13 का डिजिटल सम 4 प्लस 3 2 5, 9 0 हो जाएगा। 8 तो 8 ही डिजिटल सम 8, 4 3 7, 6 2 8 और फिर ये 8 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। और इसका नीचे 1 और 0 यानी कि उसका डिजिटल सम 1। और यहाँ से हम देखते हैं कि 5 4 9, 7 2 9, 8 8 2 16, 8 3 24, 24 और 7 31, 31 5 36, 36 और 3 39, यानी टोटल आया हमारा 39। 9 हटा देंगे, ये 0 की तरफ टिक करेगा और y1 यानी कि 3। इसका डिजिटल सम कितना आया 3। अब ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें डिजिटल सम मिला लेंगे। 5 1 4 यानी 4 + 1 + 5, 5 1 6 4 10 यानी डिजिटल सम 1। ये नंबर कैंसिल। दूसरा है 5 3 4, 53.4, 4 3 8, 8 5 13, 4 3 7 5 12 यानी 12 डिजिटल सम 3। यह हो जाएगा, यानी हम मैच कर रहा है। अगर और आगे भी देखते हैं तो 8 5 13, 13 7 20 यानी नहीं हो रहा। डिजिटल सम हमको 3 आना चाहिए। 5 5 10 3 13 ये भी नहीं हो। तो इस तरह से हम कितना भी बड़ा हो उसको डिजिटल सम से हल कर सकते हैं। अगला सेलुलोइड का क्वेश्चन है। ये पहले भी आया है, कभी इसको फिर से देखते हैं। कह रहा है कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां बस, सभी बिल्लियां क्या है बस। अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है सभी बसें बिल्लियां हैं। बस जो सभी बस बिल्ली, यानी कि सभी बस बिल्ली नहीं, यहाँ पे सभी बिल्ली बस। और ये कहना हमारा कि सभी बस बिल्ली है, ये रॉन्ग, यानी पहला गलत हो। दूसरा कह रहा है कुछ बसें बिल्लियां हैं, कुछ बस बिल्ली यानी कुछ बस, यानी ये सब है, ये सब बस भी हो सकता है बिल्ली, यानी ये सब हमारा पार्ट सही है। कुछ बस बिल्ली है यानी इसका पार्ट दोनों सही। अगला कह रहा है कोई भी बस पेन नहीं है, कोई भी बस पेन नहीं। ये बस है, ये पेन, दोनों का नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। सी में देखना हमारा नेगेटिव क्वेश्चन, कथन इसका पॉजिटिव, और उसमें ये निष्कर्ष नेगेटिव है, इस तरह ये रॉन्ग हो गया। चौथा कह रहा है सभी बसें पेन, सभी बस पेन है, बस का हमारा कुछ हिस्सा ही पेन है, इसलिए ये भी हमारा कैंसिल। ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन डी और निष्कर्ष भी हमारा सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 8वां। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसी भी के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इसका परमाणु संख्या। और इसको हम कैसे लिखते हैं 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बाह्यतम कक्षा में ये हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। ऑप्शन ए। अगला कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या हो? तो सापेक्ष इसका दिया हुआ 126, यानी इस पर क्या सापेक्ष चाल में 126 घट जाता है, तो 126 में से 72 घटा लेंगे, 6 में 2 के 4, 12 7 के 5, यानी कि सापेक्षिक 40 का 54। और हम जानते हैं दूरी लंबाई पूछ रहा है, यानी लंबाई यानी दूरी, इसका क्या हो जाएगा चाल है 54
चूंकि मीटर में पूछ रहा है, ये किलोमीटर में आया, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और कितना सेकंड, 40 सेकंड, 40, 18 तिया 54, 5 तिया 15, चौका 600 मीटर। आंसर ऑप्शन बी। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो बायोलॉजी का क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद ऐप योजना का संबंध किससे? तो यहाँ ये जानते हैं पहले, उस्ताद योजना का संबंध, यानी उस्ताद जो ऐप है वो उस्ताद योजना बनाया गया है, उसका संबंध किससे है? तो उस्ताद योजना का संबंध है संगीत कला विकास से, परंपरागत कला व शिल्प विकास, प्रारंभिक शिक्षा विकास या शहरी विकास। तो यहाँ पे हमारा उस्ताद योजना जो है परंपरागत कला व शिल्प विकास से लिए, और उस्ताद का फुल फॉर्म यहाँ पे हम जान लेते हैं। ये भी आ सकता है, उस्ताद स्टैंड्स फॉर, इसमें दे सकता है एस फॉर क्या हो सकता है, टी फॉर क्या हो सकता है, इसमें टी फॉर क्या, इस तरह। तो इसका देखते हैं। अपग्रेडिंग द स्किल्स अपग्रेडिंग द स्किल्स, उस्ताद का अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स या क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो इससे भी आर्ट्स या क्राफ्ट यानी कि संबंध किससे, तो इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे तो उससे भी हमारा निकल सकता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और इसमें दिया हुआ है परंपरागत कला व शिल्प विकास, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, और ये उस्ताद योजना जो है केंद्र सरकार ने हस्तशिल्पियों और पारंपरिक दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए उस्ताद योजना का शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का मान क्या है? तो इसको हम ऐसे ही कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3, कॉट 4, कॉट 5 है, और ये हमारा डाउनलोड 90 तक है। तो हम किसी भी कोई भी हम यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 3 करते हैं, और अंतिम में इसको 0 से यदि हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा टोटल 0। और चूँकि हम जानते हैं कॉट 90 बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। कॉट 90 बराबर 0, और ये हमारा सारा 0 कर देगा, यानी ऑप्शन ए तेरा का क्या हो जाएगा, ए नंबर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया? इसका ऑप्शन बी, प्लेग के लिए किया गया था। अगला है, अगला यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसके लिए क्वेश्चन भी है हमारा यहाँ पे, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन का या बस का उपयोग करते हैं? तो हम पहले इसके निर्देश को देखते हैं। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 व्यक्ति ट्रेन से काम पर जाते हैं, यानी टोटल 50 व्यक्ति का एक समूह है, उसमें 18 व्यक्ति ट्रेन से काम पर जाते हैं। ट्रेन से 18,
और 26 व्यक्ति बस से जा रहा है इसमें 26। और कह रहा 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से और ना ही बस से जाते हैं। 8 व्यक्ति न तो ट्रेन से और न बस से, यानी केवल हम ट्रेन और बस से जाने वालों की संख्या कितनी हो गई, तब 8 घटा देंगे यानी 42 हमारा ट्रेन से या बस से, ये दोनों से जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेन से और बस से। तो ट्रेन में 18, बस में 26, टोटल यदि हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो 20 10 30 8 6 14 यानी 44। अब चूँकि यहाँ है 42, तो हमारा 2 जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये बस से भी जाता होगा और ट्रेन से भी, यानी जब दोनों मिल गया तो इसको हम इस तरह से एक वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। और ये हो गया ट्रेन से जाने वाला और ये हो गया बस से जाने वाला। ट्रेन से जाने के लिए बस से, तो सबसे पहले इसमें हम माइनस कर लेंगे। अंतर कितना है, जो अंतर है वो दोनों के लिए 2। अब हमारा ट्रेन से था, ट्रेन का हिस्सा यहाँ तक और बस का, तो ट्रेन 18, 2 हो गया पहले, ये बच गया 16। अब 26 बस, 2 यहाँ पहले से, ये हो गया 24। 20 10 30 और 8 38 और 4 42, यानी टोटल 42 आ रहा। अब कह रहा है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन का या बस का प्रयोग करते हैं, यानी कि या तो ट्रेन से ही वो पूरे स्थान तक जाएगा या तो बस का ही, एक ही चीज़ से उपयोग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया हमारा केवल ट्रेन और ये हो गया केवल बस का, और ये दोनों। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 16 + 24 = 40, यानी ऑप्शन 15 का डी। यहाँ पे फिर यहाँ लिख देते हैं 16 + 24 40, यानी ये जो है या तो ट्रेन या तो बस का प्रयोग करके 40। अगला क्वेश्चन है 15, इसी पे आधारित 16 नंबर क्वेश्चन, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी ट्रेन से भी जाता है और जैसे हो गया कि यानी पार्शियली इसमें कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से। ऐसे व्यक्ति के कितना है, तो ये 2। ऐसे व्यक्ति कितना है, तो 2, यानी ऑप्शन बी 16 का बी। 17 नंबर, केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, केवल ट्रेन से 16 और कुल व्यक्तियों की संख्या कह रहा है, कुल व्यक्तियों की संख्या। वहाँ पे जो व्यक्ति थे कितने व्यक्ति थे, 50 व्यक्ति का समूह था। कुल व्यक्तियों की संख्या से अनुपात पूछ रहे हैं, तो टोटल व्यक्ति अगर जाने वाले से पूछें तो 42। और कह रहा है कितना प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 16 दूनी 32%, ऑप्शन सी। आइए अगला 17 हो गया 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण। इसमें संघर्ष, निश्चयात्मकता, प्रतीकात्मक, अन्योन्य क्रिया, संरचनात्मक व्यवहारिकता का ज़्यादा सटीक संरचनात्मक व्यवहारिकता ही। ऑप्शन 18 का ए। 19 में है 72 108 180 का मसर क्या है, एचसीएफ। तो ये सीएफ जब भी निकालना है तो सबसे ज़्यादा जो उसको काट सके तीनों को, ऐसा 12 से भी तीनों कट रहा है, 24 से 2 ही कट रहा है, यह होगा ही नहीं। 36 से तीनों कट रहा है, यानी इसका मसर निकालना है और इसका मसर 36, ऑप्शन डी। दुर्लभ साइबेरियाई सारस खाली स्थान में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। वैश्विक विरासत स्थल दुर्लभ साइबेरिया
सारस कहाँ था जो नियमित रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेथंगल पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रंगनाथेडु पक्षी विहार। इसका सही ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, यानी न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो कि इतना प्रतिक्रिया नहीं करता हो, यानी उसको कह सकते हैं हम नोबेल गैस। नोबेल गैस कह सकते हैं न्यूनतम प्रतिक्रियाशील, जैसे कि हीलियम भी एक नोबेल गैस, यानी उत्कृष्ट गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या होगा? उत्कृष्ट गैस। और इसका सही आंसर सी। जैसे आवर्त सारणी है उसमें उत्कृष्ट गैस ही इसका ऑप्शन। आज का सेशन 21 क्वेश्चन तक ये था और आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।